अजब शय है ये आगही, अजब शय है ये आगही, जो ना मिले तो बेकली और मिले अगर तो अजाब है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान बीना ख़ान। आज मैंने सोचा कि आप लोगों से क्यों ना बच्चों की तरबियत के हवाले से बात की जाए। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अपने अपने तौर पर अपने बच्चों की बेहतरीन परवरिश कर रहे हैं और बेहतरीन तरबियत करने की कोशिश भी करते हैं। तो फिर सवाल ये है कि कमी कहाँ रह जाती है? कमी कहाँ रह जाती है? क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत अपने तौर पे 100% कर रहा होता है। हर माँ बाप ये समझते हैं कि हमने तो कोई कमी छोड़ी नहीं, और वो छोड़ते भी नहीं है। कमी असल में हमारे रवैयों में रह जाती है, कमी हमारे अमल में रह जाती है। हमारा बच्चा कोई गलती करता है तो हम उस पर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, सम टाइम हाथ भी उठाते हैं, और फिर एट द एंड कहते हैं कि बेटा चीखा ना करो। ये बदतहजीबी होती है। जो चीख के बात करता है उसे सोसाइटी में कोई अच्छा नहीं समझता, और जो बच्चे चीख कर बात करते हैं उन्हें कोई भी अच्छा नहीं कहता। कमी रवैये में हुई ना, हम खुद चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मगर बच्चे को कहते हैं चीखना नहीं है। हम बच्चे की पिटाई लगा रहे हैं उसकी छोटी सी गलती के ऊपर। फिर हम उसे ये भी सिखाते हैं कि किसी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, पहले आराम से बातचीत करना चाहिए, गलती कहाँ है उसे ढूंढना चाहिए, मसले को हल करना चाहिए बातचीत के ज़रिए। लेकिन हम उसे ये सब कैसे समझा रहे हैं? पिटाई लगाकर। ठीक है, हम बच्चे को कहते हैं हल्की आवाज़ में बात करो, मगर हम खुद तेज़ आवाज़ में बात करते हैं। हम बच्चों को कहते हैं किसी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन ये बात उसे समझाने के लिए हम हाथों का इस्तेमाल करते हैं। फिर हम बच्चों से कहते हैं बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलना बहुत बुरी बात होती है। जो लोग झूठ बोलते हैं उनकी ज़बान काली हो जाती है। जो लोग झूठ बोलते हैं पता है उनकी नाक लंबी हो जाती है। जो लोग झूठ बोलते हैं बेटा उन पे कोई एतबार नहीं करता, है ना। ये सब वही जुमले हैं जो आप सब अपने अपने घरों में बोलते होंगे। लेकिन जब बात हमारे पे आती है, हम पर आती है, तो बच्चा हमसे क्या देख रहा है, क्या सीख रहा है बच्चा हमसे? कि अब्बू घर में है, लेकिन बाहर आए हुए दोस्त या जानने वाले से हमसे कहलवाते हैं कि अब्बू घर में नहीं है। अब्बू घर में है, लेकिन अगर किसी का फ़ोन आ जाए तो इशारे से कह देते हैं कि मना कर दो कि अब्बू घर में नहीं है, या अम्मी घर में नहीं है, या सम टाइम अम्मी कुछ ऐसा कहती है जो झूठ में शुमार किया जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं? हमारे रवैये हमारे बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? हम बच्चों को कहते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम खुद बच्चों के सामने झूठ बोल रहे हैं। तो ये है वो कमी, ये है वो पॉइंट, ये है वो हमारी कमज़ोरियाँ कि हमारा बच्चा झूठ भी बोल रहा है, हमारा बच्चा हाथ भी उठा रहा है ना, हमारा बच्चा चीख चिल्ला भी रहा है, क्योंकि वो अमली तौर पर घर में यही सब देख रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के अंदर ऐसी कोई बुराई ना हो, वो धीमी आवाज़ में बात करे, तहज़ीब के साथ बात करे और झूठ ना बोले, तो इसके लिए हमें पहले अपने आप को ठीक करना होगा। क्योंकि याद रखिए कि बच्चे हमारे ज़बानी कलामी बातों से नहीं सीखते, बच्चे हमारे अमल से सीखते हैं। बच्चे इस चीज़ से ज़्यादा सीखते हैं जो कुछ वो देखते हैं, यानी आई मीन टू से देख कर ज़्यादा सीखते हैं। हम जो कर रहे होते हैं बच्चे उससे ज़्यादा सीख रहे होते हैं। हमने मुंह से नसीहत की बेटा झूठ मत बोलो, इससे वो इतना नहीं सीखेंगे। लेकिन अगर हम अपने घर में अपने बच्चों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से खुद सच बोल रहे होंगे, बच्चे इससे ज़्यादा सीखेंगे। अगर हम बच्चे से कहेंगे बच्चे चीख के बात मत करो, बच्चे इससे ज़्यादा नहीं सीखेंगे।
لیکن اگر ہم خود اپنے بچوں سے دھیمی آواز میں بات کریں گے تو بچے اس سے سیکھیں گے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت اچھے انداز میں کریں تو پہلے ہمیں اپنی تربیت کرنی ہوگی، پہلے اپنے آپ کو ری چیک کرنا ہوگا، پہلے اپنے آپ کو کاؤنٹر چیک کرنا ہوگا کہ ہم کہاں کہاں غلط ہیں۔ پہلے ہمیں اپنے اندر سدھار پیدا کرنا ہوگا، تبھی جا کر ہم اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔